वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे 100 महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। ऋग्वेद किस काल का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद वैदिक काल का ग्रंथ है। वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन से थे? तो वैदिक काल में प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव थे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा पाली थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो गौतम बुद्ध ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख 13वां शिलालेख है, जो कलिंग युद्ध का विवरण देता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को और कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद आगे देखते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक का नाम था धनानंद। अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त मौर्य। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। बिम्बिसार किस वंश का शासक था? हर्यक्स वंश का शासक था। अजातशत्रु किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज। गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त शासक ने किया? समुद्रगुप्त। कालिदास किस काल के कवि थे? गुप्त काल के कवि थे। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? गणित और खगोल विज्ञान। फाहियान किस शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली प्रियदर्शिका लिखी थी। हेमसंग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा क्या थी? सोने की मुद्रा जिसे दिनार कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। पहला धातु जिसका प्रयोग हुआ था उस समय, उसका नाम क्या था? तांबा। फिर उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख धर्म कौन सा था? प्रकृति पूजा। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध खेल कौन सा था? पासा यानी कि डाइस। सबसे पहले नगर नियोजन कहाँ हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा गुजरात में स्थित है। लोथल क्या था? तो लोथल एक बंदरगाह नगर था। प्रमुख पशु कौन था? तो प्रमुख पशु एक सिंग वाला बैल था, जिसे यूनिकॉर्न बुल कहा जाता था। ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र होते हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे? भिक्षु। महावीर ने कौन कौन से व्रत बताए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बौद्ध अनुयायी के 4 प्रकार कौन से हैं? भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका। 4 पुरुषास्त्र क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म, संघ। बौद्ध अनुयायियों की सभा को क्या कहते हैं? संघ। चलिए उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वेदों की कुल संख्या 4 है। वो 4 वेद कौन कौन से हैं? वो 4 वेद है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं कौन कौन सी है? हीनयान और महायान। 10वां वेद कौन सा है? अथर्ववेद। महावीर का प्रतीक क्या था? सिंह। बुद्ध का प्रतीक क्या था? धर्मचक्र। लोहे का प्रयोग कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। और ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? वेदों की व्याख्या से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन थे? कणाद। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? जैमिनी।
वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? बौधायन। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। वैदिक काल की प्रमुख सभा कौन सी थी? सभा और समिति। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। तो दोस्तों अब तक हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए चलते 71वें नंबर क्वेश्चन पर। विश्व की प्रथम नगर सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। हड़प्पा संस्कृति का अंत कैसे हुआ? प्राकृतिक आपदा आने पर। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है। नालंदा किस काल का विश्वविद्यालय था? गुप्त काल का। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुश्रुत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी में। बौद्ध भिक्षु किस तरह का वस्त्र पहनते थे? तो बौद्ध भिक्षु कासाय वस्त्र यानी कि गिरवा वस्त्र पहनते थे। पाली भाषा किस धर्म से जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म से। जैन आगम क्या है? जैन धर्म के ग्रंथ। हर्षवर्धन की सभा का कवि कौन था? बाणभट्ट। अलेक्जेंडर भारत कब आया था? 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर के से चंद्रगुप्त की भेंट कहाँ हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। पुष्य मित्र शुंग ने किसे मारा था? बृहदत्त मौर्य को। नंद वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजपूत। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेल बेला में। बौद्ध विहार क्या है? भिक्षुओं का आवास। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा में। उसके बाद आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। मनुस्मृति किससे संबंधित है? धर्म और सामाजिक नियम। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम। उसके बाद आगे देखते हैं। हिंसांग ने भारत में कितने वर्ष बिताए? लगभग 15 वर्ष। अशोक के समय बौद्ध धर्म का कौन सा प्रचारक श्रीलंका भेजा गया था? महेंद्र, जो कि अशोक का पुत्र था। देवी संघमित्रा कौन थी? अशोक की पुत्री, जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 101 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब। धन्यवाद।